हेलो गाइस, आफ्टर सच ए लॉन्ग गैप फिर से हम लोग एक बार मिल रहे हैं। आज हम कुछ नए कंटेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का हमारा लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि मैडम टीचिंग के लिए कौन सा कोर्स, विच कोर्स विल बी सुटेबल, लोग पूछ रहे हैं। बीएड करें या डीएलएड करें, बहुत सारे उनके मन में दुविधा है। पहले तो और भी जैसे क्वेश्चन हो रहा है कि करियर किस फील्ड में बनाया जाए, टीचिंग पोस्ट सुटेबल है कि नहीं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस फील्ड में है आप उस करियर को ऑप्ट करें। अगर आपको लग रहा है कि आप एक सुटेबल टीचर बन सकते हैं या फिर आपको पढ़ाने में, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली टीचिंग पोस्ट को करियर में अपना ऑप्शन बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कोर्स किया जाए, बीएड किया जाए या डीएलएड किया जाए। किस कोर्स में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बीएड करने में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी या फिर डीएलएड करने में अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दोनों ही कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, या दोनों ही कोर्स है क्या। पहले इस चीज़ को हम समझ लेंगे, तब हम समझेंगे कि किस कोर्स से हमें ज़्यादा बेनिफिट, हमारे लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दोनों को ही समझते हैं कि बीएड क्या है और डीएलएड क्या है हमारा। इस दोनों को समझते हैं। दोनों ही हमारे टीचिंग पोस्ट के लिए, दोनों ही कोर्स अगर हम करते हैं तो हम क्या बनेंगे, एक टीचर बनेंगे। और हम गवर्नमेंट टीचर में भी आ सकते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में भी हम शिक्षण का काम कर सकते हैं या अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड की। बीएड क्या है? तो बीएड है बैचलर इन एजुकेशन, और डीएलएड जो है ये है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। दूसरी बात है कि बीएड जो है, ये क्या है, ये जो बीएड है ये 2 इयर्स का कोर्स है। पहले तो 1 इयर्स का कोर्स हुआ करता था, लेकिन 2015 के बाद से ये कोर्स 2 इयर्स का कर दिया गया है, क्योंकि 1 ईयर सफिशिएंट कोर्स नहीं था कि एक टीचर को अच्छे से ट्रेंड किया जा सके। तो अब ये कोर्स क्या हो गया है, 2 इयर्स का कोर्स हो गया है। डीएलएड भी जो है वो 2 इयर्स का ही कोर्स है, 2 साल का प्रशिक्षण का कार्य मिलता है इसमें भी ये। लेकिन ये क्या है, डिप्लोमा की डिग्री देता है हमें। ये जो है बीएड जो है ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, यानी कि बीएड करने के लिए हमें पहले 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहिए किसी भी वैसे सब्जेक्ट में जो हमारा स्कूलिंग पेपर है। क्योंकि हमें स्कूल टीचर बनना है, तो अगर हम फिलॉसफी रखते हैं, साइकोलॉजी रखते हैं, तो ये हमारा स्कूल का पेपर तो है नहीं। तो इसीलिए हमें वैसे पेपर को ग्रेजुएशन में रखना है जो हमारा स्कूलिंग पेपर है, ताकि हम बीएड करें तो हम स्कूल टीचर बन सकें। ठीक है। और डीएलएड के लिए सब्जेक्ट मायने नहीं रख रहा है। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ें, क्योंकि 12th तक तो कोई सब्जेक्ट में हम बनते भी हैं तो प्राइमरी टीचर बनते हैं, और प्राइमरी टीचर को तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाना है। इसलिए हमारे यहाँ ये 12th हम किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं और हम उसके बाद डीएलएड कर सकते हैं। स्कूल पेपर ऑब्वियसली सब रहेगा ही, मैथ रहेगा ही, साइंस रहेगा ही, जो भी हम पढ़ रहे हैं। अगर हम इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, बीसीए भी कर रहे हैं, बीबीए भी कर रहे हैं, तो भी हम डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। और बीएड करके जो है हम क्या बनेंगे, कैसे टीचर बनेंगे, नेचर मतलब हमारा टीचिंग का क्या रहेगा, तो हम क्या बनेंगे, टीजीटी बनेंगे। यानी कि हम क्लास 6 से हम 10th तक पढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ पीजीटी का फॉर्म, अगर हम ग्रेजुएशन है और प्लस क्या है, एमए है, पीजी है। ठीक है, पीजी मैंने किया हुआ है, तो हम साथ ही साथ पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। दोनों ही कोर्स हम हमारी मतलब इसके करने से हम दोनों ही पोस्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब हम पीजी रहेंगे तब पीजीटी बन सकते हैं, अगर केवल ग्रेजुएशन रहेंगे तो हम केवल टीजीटी का ही कार्य कर सकेंगे। साथ ही साथ अब तो हम बीएड करके भी प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं। एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है 6 महीना का, आफ्टर जॉब होता है। तो अब पीआरटी बनना भी, पीआरटी में भी हम करियर बना सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर में भी करियर बना सकते हैं। बीएड के बाद सिलेक्शन के बाद हमें 6 महीना का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर हम डीएलएड करते हैं तो डीएलएड में हमारा थोड़ा सा करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो सीमित हो जाता है।
वो क्या हो जाता है कि हम केवल 1 to 5 के लिए प्रायोरिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम ग्रेजुएट होते हैं, बीए रहते हैं या बीएससी रहते हैं, बीकॉम रहते हैं, तो हम 6 to 8 पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन हम टीजीटी नहीं रहेंगे और टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आई है, एनईपी हमारा 2020 आया है। इसके तहत 2030 के बाद ये जो टेट एग्जाम होता है टीचिंग के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो डीएलएड वाले नहीं दे सकते हैं। तो अगर अभी हम 23 में करना स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स और जल्दी नौकरी हमारी लग जा रही है, तो डीएलएड कोर्स भी कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर इस टाइम से अबव हो जाता है तो हमारा डीएलएड का डिग्री ये नन एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि बिना टेट के तो हम टीचर बन ही नहीं सकते हैं। पहले से अगर टेट क्वालिफाइड कर गए और जॉब पा लिए तो अलग मैटर कर रहा है, लेकिन 30 के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद डीएलएड का महत्व थोड़ा सा कम गया है। तो अगर हमें टीचिंग में अच्छा आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऑप्शन ब्रॉड चाहिए, तो बीएड ज़्यादा सुटेबल है डीएलएड के। बीएड के बाद हम एमएड कर सकते हैं। एमएड कर लेने से क्या होगा कि हम जो ये एजुकेशन कॉलेज है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, हम लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि डीएलएड के बाद ये ऑप्शन नहीं है डीएलएड का, फिर हमें बीएड करना पड़ेगा। देन आफ्टर हमें क्या करना होगा, एमएड करना पड़ेगा। और एमएड भी हमें तब करना है जब हम पहले से ग्रेजुएशन है और पीजी हैं। अगर हम पहले एमएड हैं बाद में पीजी कर रहे हैं तो भी हम लेक्चर के लिए एलिजिबल नहीं है। आई होप बीएड और डीएलएड क्या है आपको समझ में आ चुका होगा, और कौन सा कोर्स हमारे लिए फ्रूटफुल है ये भी आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।